प्रदेश में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों के संदर्भ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस आयोजन से राज्य के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा और अन्य राज्यों से आने वाले खिलाड़ियों को अच्छा अनुभव मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस आयोजन में उत्तराखंड के जन गण मन को भी शामिल किया जाएगा और पूरे देश से 10,000 खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। खेल संबंधित सभी डीओसी की तैनाती की जाएगी और राष्ट्रीय सड़क मार्गों को ठीक कर परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इस बैठक में खेल मंत्री रेखा आर्य और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। एक मैसेज तो मैंने आज आपके माध्यम से सब तक पहुंचा दिया है। आप, मेरा अनुरोध है कि मेरा मैसेज आप जन जन तक पहुंचा देंगे और उसके बाद हमारे विभाग भी इसमें कोऑर्डिनेशन करेंगे और कोऑर्डिनेशन करके जैसी व्यवस्था जहाँ जहाँ बनेगी हम लोग अपने स्तर से भी करेंगे कि हमारा सरकारी विभाग भी करे, हमारे सामाजिक संगठन भी करें, हमारे जो समाज के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं। क्योंकि ये कोई पार्टी का आयोजन नहीं है, तो हमारे पूरे देश का आयोजन है, प्रदेश का आयोजन है। देहरादून एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद एयरपोर्ट प्रशासन ने एहतियातन टर्मिनल को पूरी तरह से खाली करा दिया है। सभी एयरपोर्ट कर्मी, एयरलाइंस कर्मचारी और हवाई यात्री बाहर निकाल दिए गए। सुरक्षा एजेंसी धमकी की गंभीरता से जांच कर रही है और पूरे इलाके में घेराबंदी कर चुकी है। एयरपोर्ट आने वाले सभी यात्री और वाहन चालक एयरपोर्ट टोल बैरियर पर ही रोक दिए गए हैं। यह पहली बार है जब विमानों में बम होने की धमकी के कारण एयरपोर्ट टर्मिनल को पूरी तरह से खाली किया गया। सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं और फिलहाल एयरपोर्ट पर फ्लाइट मूवमेंट और ऑपरेशन पूरी तरह से ठप है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रदेश के भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड को पर्यटन प्रदेश से मदिरा प्रदेश में तब्दील कर दिया है। धस्माना ने कहा है कि प्रदेश में शराब की दुकानों की संख्या बढ़ा दी गई है, जिससे राज्य का युवा बर्बाद हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार और भाजपा नेताओं की जेब शराब की ओवर रेटिंग की काली कमाई से भर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश का एक शराब माफिया पूरे आबकारी विभाग को चला रहा है और शराब की ओवर रेटिंग की कमाई की वसूली कर रहा है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि राज्य में शराब की दुकानों पर ओवर रेटिंग पर तत्काल रोक लगाई जाए। देखिए, पूरे उत्तराखंड में जो आबकारी विभाग है वो एक माफिया तंत्र के हाथ में सरकार ने सौंप दिया है। पूरे राज्य में जनता से अवैध वसूली ओवर रेटिंग के नाम पे की जा रही है। 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया के हिसाब से लगभग 25 करोड़ रुपया देसी शराब में भी, अंग्रेजी शराब में भी ओवर रेटिंग के नाम पर वसूले जा रहे हैं। कि राज्य की सरकार के संज्ञान में है। जिलाधिकारी ने स्वयं छापे मार करके, देहरादून के जिलाधिकारी ने ओवर रेटिंग के मामले पकड़े, लेकिन मैं समझता हूँ इतना दबाव है कि 1-2 दिन 4 दिन करने के बाद वो मामला रुक गया। पूरे राज्य में ये अवैध वसूली हो रही है। पूरे राज्य में 25 करोड़ से ज़्यादा अवैध वसूली ओवर रेटिंग के नाम पे हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा निदेशालय नानूर खेड़ा में आयोजित कार्यक्रम में हाई स्कूल परीक्षा 2024 के टॉपर 157 छात्रों को भारत दर्शन शैक्षिक भ्रमण यात्रा पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेधावी छात्र छात्राएं इस भ्रमण के दौरान उत्तराखंड की विशिष्टता को देशवासियों के सामने प्रस्तुत करेंगे। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि यह पहली बार है जब किसी राज्य सरकार ने ब्लॉक स्तर के टॉपर छात्रों के लिए इस तरह का शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम शुरू किया है। उत्तराखंड देवभूमि है, वीरों की भूमि है, जहां देश के लिए शहीद होने वाले सैनिकों में हर चौथा सैनिक उत्तराखंड का होता है। देहरादून में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शहीद भूपेंद्र कंडारी द्वार का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि शहीदों के एक परिजन को सरकारी नौकरी देने का काम धामी सरकार की ओर से किया जा रहा है। देहरादून में भव्य सैन्य धाम का निर्माण हो रहा है और सैनिकों के सम्मान के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। मेजर भूपेंद्र कंडारी के नाम पर जो द्वार बना उसका लोकार्पण हमने यहाँ पर किया। इससे पूर्व मुझे याद है जब ये शहीद हुए थे, चौक का नाम हमने रखा था, उसमें जनरल खंडूरी सीएम थे, मैं उनको लेकर यहाँ पर आया था, क्योंकि शहीदों का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। हम किसी शहीद को वापस नहीं ला सकते हैं,
लेकिन उसकी यादों को जिंदा रखना, उसकी वीरता का व्याख्यान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। और हमारी चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे धामी जी की सरकार हो, इस काम को कर रही है। जब लोग यहाँ से गुजरेंगे, इस द्वार से निकलेंगे और शहीद के द्वार पर उसका नाम पढ़ेंगे, तो शहीदों के सम्मान में उसका सर झुकेगा। तो इस शहीद के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं दिल की गहराइयों से उस महान नायक को नमन करता हूँ, क्योंकि ये वीरों की भूमि है। जिलाधिकारी ने जन सुनवाई कार्यक्रम में 94 शिकायतों का किया समाधान। जिलाधिकारी सचिन बंसल की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार में जनता दर्शन यानी जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जन सुनवाई में भूमि संबंधी शिकायतों के साथ साथ अन्य विभागों संबंधित कुल 94 शिकायतें प्राप्त हुई। जिलाधिकारी ने त्वरित कार्यवाही करते हुए कई समस्याओं का समाधान किया। मोबाइल देखने की लत के चलते बागेश्वर जिले के लेखनी गांव में एक 7वीं के छात्र ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। 13 वर्षीय मनीष कुमार अपनी मां से फोन देखने की जिद कर रहा था, लेकिन मां ने मना कर दिया। नाराज होकर मनीष ने फंदे पर लटक कर अपनी जान दे दी। इस घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मच गया। अल्मोड़ा में शुक्रवार को एक बेटे ने अपनी मां की ही हत्या कर दी थी। वारदात के बाद से आरोपी फरार चल रहा था, लेकिन अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने खुलासा किया है कि महिला की हत्या उसके बेटे ने ही की है। नशे की लत ने बेटे को मां का हत्यारा बना दिया। दनिया के नैनोली गाँव में नशे के लिए पैसा न देने पर बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जाँच कर रही है। लालकुआं कोतवाली क्षेत्र में बिंदु खत्ता पूर्वी घोड़ा नाला निवासी राकेश उर्फ हरपाल 32 वर्ष की मृत्यु हाथियों के हमले में होने की आशंका है। राकेश बीती 6 दिसंबर को सुबह 10 बजे घर से निकला था और वापस नहीं लौटा। सोमवार को सुबह नगला बाईपास के नजदीक जंगल में उसका शव मिला। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया युवक की मृत्यु हाथियों के हमले में हुई प्रतीत हो रही है। परिजनों का आरोप है कि राकेश की हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। राजधानी देहरादून में आगामी 12 से 15 दिसंबर आयोजित होने वाले विश्व आयुर्वेदा कांग्रेस का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगो जारी किया है। 12 दिसंबर से 15 दिसंबर तक देहरादून के परेड मैदान में आयुर्वेदा कांग्रेस का आयोजन होगा। दुनिया भर से डॉक्टर और वैज्ञानिक इसमें शिरकत करेंगे। सीएम धामी ने कहा कि 4 दिन तक कार्यक्रम और सेमिनार चलेंगे। इस दौरान परेड मैदान में आयुर्वेद से जुड़ी कई प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और आयुर्वेद की भूमि भी है। इस तरह के कार्यक्रम होना उत्तराखंड के लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद से जुड़े विशेषज्ञों के आने से लाभ मिलेगा। इसमें 58 देशों के 600 से अधिक प्रतिनिधि शिरकत करेंगे। आयुर्वेद के फायदे और अनुसंधानों का दुनिया को लाभ मिलेगा। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो के इस कॉटन लेजर के इस कार्यक्रम में यहाँ पर मेरे साथ उत्तराखंड राज्य की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी और हमारे सचिव श्री रविनाथ रमन जी और जो इसके पूरे वर्ल्ड आयुर्वेद फाउंडेशन के ट्रस्टी हैं और लगातार ये इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करवाते हैं, संयोजन करते हैं उनका श्री रंजीत पुराणिक जी और डायरेक्टर जोगदंडे जी और आप सभी उपस्थित मीडिया के सभी मित्र, सभी हमारे पत्रकार मित्र, सभी छायाकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया,